डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने से। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जल्द ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि कब से कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकल रहे हैं और फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख की भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं यह चाहती हूं कि आप सभी को इस बात की जानकारी हो कि फॉर्म को भरते समय, जी हां, कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए। उन कागजात की कमी पर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ कागजात बताने जा रही हूं जिनकी जरूरत कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको पड़ेगी, जिसकी संबंधित जानकारी आपको कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म में देनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप सभी के पास होना चाहिए भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर। जी हाँ, आपके पास एक इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए और वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप अपने मोबाइल नंबर जो है उसी का इस्तेमाल फॉर्म भरने के लिए करें, उसी की जानकारी अपने ऑनलाइन फॉर्म में दें। किसी पड़ोसी रिश्तेदार के मोबाइल नंबर की जानकारी आप ऑनलाइन फॉर्म में मत दें। वह मोबाइल नंबर जो आपके पास है जिस पर आए मैसेजेस आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको जरूरत पड़ेगी एक वैध ईमेल पते की, यानी कि आपको ईमेल आईडी आपके पास एक होना चाहिए। वैध ईमेल आईडी मतलब कि उस ईमेल आईडी पर अगर आपको मेल आ रही है तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो। आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर सेवी नहीं है, आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है, तो किसी बहुत ही करीबी से बात करिए कि आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत के द्वारा जारी किए जा रहे कक्षा पहले के ऑनलाइन फॉर्म आप भरने जा रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आपको ईमेल आएंगे फॉर्म भरने के बाद, और उसके बाद भी ईमेल आते रहेंगे। तो वह कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा भरोसेमंद इंसान हो जो ईमेल पर सारी जानकारी आपको दे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो अपना ही ईमेल आईडी दे। अगर आपके पास ईमेल आईडी कोई नहीं है, आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते, तो आप किसी बहुत ही करीबी इंसान का ईमेल आईडी दे सकते हैं। अब जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उसकी आपको उसकी फोटोग्राफ चाहिए होगी, डिजिटल फोटोग्राफ, यानी कि आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी। सॉफ्ट कॉपी उसका साइज क्या होगा, जो कि 256 KB से कम हो। जेपीजी फाइल में 256 KB से कम हो, मैक्सिमम 256 KB है, आप 256 KB से इसका साइज कम रखिए। बच्चे की फोटोग्राफ, डिजिटल फोटोग्राफ मतलब कि सॉफ्ट कॉपी हो फोटोग्राफ की, या फिर आपके पास बच्चे की फोटो है कोई पासपोर्ट साइज, आप उसे स्कैन कर लीजिए और आप इस साइज में आप उसका ये साइज कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जब मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ था तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने घर में ही मोबाइल से अपने बेटे की फ़ोटो खींचती थी और फिर उस फोटो को मैंने जो साइज़ चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने उसका साइज़ कर दिया था फोटोग्राफ का। तो आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो आप उसे स्कैन कर लीजिए। और चौथा है बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन, यानी कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी स्कैंड कॉपी। उसका मैक्सिमम साइज मैं फिर से बता चुकी हूँ 256 KB होना चाहिए। वो JPG या फिर PDF फॉर्म में वो हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का स्कैंड कॉपी। और बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट है नाम नहीं है, और मैं बार बार वीडियोस के माध्यम से बता रही हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम होना चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट है कि यदि आप EWS कैटेगरी के हैं या फिर आप EWS कैटेगरी के माध्यम से दाखिला ले रहे हैं, फिर BPL आपके पास कार्ड है, तो आपको उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। सरकार द्वारा जारी EWS या फिर BPL प्रमाण पत्र का विवरण, डिटेल्स। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर, गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, मतलब कि EWS कैटेगरी के तहत आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आप EWS सर्टिफिकेट या फिर आप BPL जो आपका कार्ड है उससे संबंधित आप उसके संबंधित लाभ उठाना चाहते हैं, उससे संबंधित आप प्राथमिकता चाहते हैं दाखिले में अपने बच्चे के लिए, तो आपको उसकी डिटेल्स भी भरनी होंगी। और यदि माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है, मतलब कि अगर पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल उनकी जॉब रही है, मतलब ट्रांसफर्स हुए हैं, क्योंकि इस पर आपको पता है आपको प्रायोरिटी मिलती है। रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, जिनके पीछे कुछ 6-7 सालों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स हुए हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल चाहिए होंगी जो आपको फॉर्म में भरनी होंगी। तो ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट
डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ आपको पता हो फॉर्म भरने से पहले, कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि इन सभी की जरूरत कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरने में होगी। मतलब कि आपके पास पहला तो मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, आपके पास अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, बच्चे की फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए जिसका साइज 256 KB से कम हो, JPG फाइल में हो। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए 256 KB से कम हो, JPG फाइल में या फिर PDF फाइल में हो। अगर आप EWS कैटेगरी के तहत अगर कर रहे अप्लाई, या BPL कार्ड के, मैं बार बार बोल रही हूँ अगर, क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं कि मैम हम तो जनरल कैटेगरी के हैं, हम EWS का डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाए, फिर BPL कार्ड कहाँ से लाए। मैं साफ साफ बोल रही हूँ अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप BPL कार्ड के माध्यम से अपने बच्चे का दाखिला चाहते हैं, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट की जो कार्ड है उसकी डिटेल्स भरनी होंगी। और अगर पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो और इस जो सर्विस कैटेगरी का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप उससे संबंधित डिटेल्स भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरनी होंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आज मैं आपके लिए लाई हूँ और उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म रिलीज़ कर देगा, उसकी जानकारी मैं आपके लिए तुरंत लेकर आऊँगी। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कोई भी जानकारी से संबंधित कोई घोषणा की जाती है या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कोई संकेत दिया जाता है कि हमारी तरफ से इस तारीख से फॉर्म निकल सकते हैं, तो कुछ भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई मैं आपके लिए हमेशा की तरह जरूर लेकर आऊंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।